आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट डोनर एग आईवीएफ। गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। ना हमने कई बार सुना होगा, चाहे फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो या कई बार न्यूज़पेपर में, कि कई बार 49-50 ईयर ओल्ड लेडी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। बट क्या ये अपने अंडे से पॉसिबल है? आंसर इज़ नो। ये लेडी प्रेग्नेंट ज़रूर हो सकती है, बट इन्हें यानी सहायता लगता है बाहर के एग्स का, जिसको बोलते हैं डोनर एग आईवीएफ प्रोग्राम। ना ये किसके लिए लागू है? ना जैसे एज बढ़ते जाती है लेडी के, उनके ओवरी में अंडे कम होते जाते हैं। नॉर्मली 40, 41 या 42 एज के आसपास अंडे ख़त्म हो जाते हैं। एंड एक बार अंडे ख़त्म हो गए तो हम अंडे वापस ला नहीं सकते। नाउ इस स्टेज पे अगर हमें प्रेगनेंसी की ज़रूरत होती है तो हमें एग्स बाहर से लेने पड़ते हैं। फिर हम हस्बैंड का स्पर्म लेके बाहर के एग्स को लेके फर्टिलाइज करके बेबी लैब में बना सकते हैं आईवीएफ से। एंड एक बार ये बेबी रेडी हुआ तो हम ये खुद के यूट्रस पे डाल सकते हैं। एंड अगर प्रेगनेंसी सक्सेस हो गई, बेबी चिपक गया, तो ये बाकी प्रेगनेंसी की तरह 9 मंथ्स आगे बढ़ेगा। ना क्या बॉडी दूसरे के अंडे में डिस्टिंग्विश करता है? आंसर इज़ नो। ओके, जो यूट्रस है या पिशवी है, ये सिर्फ ये देखता है कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। वो ये नहीं देखता कि स्पर्म कहाँ से आया है कि अंडा कहाँ से आया है। तो अन्य ऑर्गन्स की तरह इसमें इम्यून रिजेक्शन नॉर्मली होता नहीं है। नाउ ये डोनर एग आईवीएफ प्रोसेस किया कैसे जाता है? तो पहले तो पेशेंट को आइडेंटिफाई करने पड़ता है हमें। तो जो पेशेंट का AMH कम है या सोनोग्राफी में जिसके अंडे कम है या जिस लेडी की एज 40 से ज़्यादा है, ये यूजुअली एलिजिबल कैंडिडेट्स रहता है डोनर एग आईवीएफ के लिए। एक बार पेशेंट को हमने प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है और काउंसल किया है, तो प्रोसीजर का सेकंड पार्ट होता है डोनर ढूंढना। ना डोनर जो लेडी होती है, इसकी एज 23 से 35 के बीच में हो सकती है। ये एक मैरिड लेडी होती है जिसका खुद का बच्चू होता है, और ये लेडी नॉर्मली ART बैंक से बुलवाई जाती है, जहाँ पे इनका ART रजिस्ट्रेशन होता है। नाउ डोनर आने पे पहले उसका पूरा स्क्रीनिंग किया जाता है, यानी उनके ब्लड टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि उनमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई जेनेटिक एलिमेंट्स तो नहीं है, और उनमें HIV या ऐसे खतरनाक बीमारियां नहीं हैं। फिर सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि भाई डोनर के अंडे की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। एंड देन इवेंचुअली डोनर को विटामिन दे के पीरियड आने का वेट किया जाता है। फिर एक बार डोनर को पीरियड आया तो बाकी आईवीएफ प्रोसेस तो दूसरी लेडीज़ की तरह ही है। डेली उसको हम हार्मोन के इंजेक्शन देंगे, सोनोग्राफी करेंगे, और उनके कई सारे फॉलिकल एक साथ रेडी किए जाएंगे। फिर जब एग रेडी होगा तो एक दिन उसको एडमिट करके बेहोशी में उनका एग एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ना जो एग्स हमें मिलेंगे ये एक ही लेडी को दिया जाता है जो कि रेसिपिएंट है। फिर हस्बैंड को उस दिन बुलाते हैं भाई स्पर्म सैंपल देने के लिए, एंड जो सबसे अच्छा स्पर्म है उसको डोनर के एग्स के साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो लैब में क्रिएट किया जाता है। ना एक तरफ तो हम एम्ब्रियो बना रहे हैं, दूसरी तरफ रेसिपिएंट यानी जिस लेडी के यूट्रस में हमें एम्ब्रियो डालना है उसका भी ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली चलता है। और जब यूट्रस की लाइनिंग अच्छे से रेडी हो जाती है तो हम डोनर से बनाए हुए एम्ब्रियो इनके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर 10 दिन पेशेंट्स का गेम है, इसमें लेडी को रेस्ट लेने को बोलते हैं और मेडिसिन खाने को बोलते हैं। एंड देन इवेंचुअली बीटा HCG नाम के ब्लड टेस्ट से हमें समझ में आता है कि ये प्रोसेस सक्सेस रहा है या नहीं। ना नॉर्मल तौर पे डोनर एग से जब हम IVF करते हैं तो इसके सक्सेस नॉर्मल एग से ज़्यादा रहता है। इसका कारण ये है कि डोनर्स यूजुअली उम्र में कम रहता है, 23 से 26 के बीच में रहता है, प्लस उनकी एग क्वालिटी अच्छी रहती है, और इसी कारण से इनमें इम्प्लांटेशन रेट ज़्यादा रहता है और मिसकैरेज के रेट्स भी कम रहते हैं। इसलिए डोनर एग यूजुअली एक हाईली सक्सेसफुल प्रोग्राम माना जाता है। इसका डिसएडवांटेज केवल एकमात्र एक ही है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बढ़ा देता है, क्योंकि 2 प्रोसेसेस पैरेलली या साइमल्टेनियसली चलते रहता है। सो अगर आप इसको ओवरऑल समरी में देखेंगे तो एज प्रेगनेंसी के लिए हिंड्रेंस नहीं है। अगर लेडी क्लोज टू मेनोपॉज भी है या मेनोपॉज भी आ गया है तो एज लॉन्ग एज उसकी गर्भ पिशवी या यूट्रस हेल्दी है उसको हम प्रेगनेंसी दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि हमें एग्स बाहर से बोरो करना पड़ता है और फिर हस्बैंड के स्पर्म से हम उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। एंड अगर आपके पहचान में कोई लेडी है जो या मेनोपॉज अटेन कर चुकी है या जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा है और जो अभी उम्मीद छोड़ चुकी है, जो बोली है कि ओके अभी उनसे प्रेगनेंसी हो नहीं पाएगा, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, क्योंकि उनको हम प्रेगनेंसी ज़रूर दे सकते हैं। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।